गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं भगवान मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे बच्चों। आज हम लोग अपकलन माने 12th क्लास का डिफरेंशिएशन 12th क्लास का डिफरेंशिएशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेने वाले हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस लेक्चर को अगर सही से समझ रहे हैं, सीख रहे हैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने वाले हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, आओ और देखो और शांति से देखिए। पहला फार्मूला लिए, सिर्फ ऑब्जेक्टिव यहाँ से जरूर है कि इस लेक्चर को आप देख लेते हैं तो 5-10 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव से ही मिल जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, आप ही को बता रहे हैं, आप ही को सिखा रहे हैं। देखो पहला फार्मूला है हमारा, क्या है, dx से पावर n इंटू डी एक्स बराबर n x n माइनस 1। कहने का मतलब बच्चों, अगर d ध्यान से x से पावर में 6 बटा में dx रहेगा, बटा में क्या रहेगा dx। पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन dx से पावर में 6 बटा में dx, तो बटा में क्या dx। तो अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए, x से पावर 6, x से पावर कितना है 6 है प्यारे बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है, पावर वाला आगे, पावर वाला आगे, ये 6 आ गया, 6 में से को क्या करना है, घटा देना है। क्या करना है बाबू, घटा देना है। ये 6 आगे आ गया x, और 6 में से को माइनस कर देना है बच्चों। क्या कर देना है, माइनस। तो 6x और 6 में से के कितना बचेगा, 5 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, 5। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा क्या निकल गया बच्चों, डिफरेंशिएशन इसका खत्म हो गया है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, दोनों होगा d 2x से पावर में 6 और बटा में dx रहेगा बच्चों। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान से थोड़ा देखिए प्यारे बच्चों। यहाँ 2 को बाहर कर देंगे, 2 को बाहर कर देंगे, 2 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, और यहाँ कर देंगे क्या, dx से पावर में 6 बटा में dx हो जाएगा। अब कुछ भी पावर में रहेगा ना बच्चों, देखो ना, पावर में जो भी रहेगा वो क्या कर दीजिएगा, आगे कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या 2 6 आगे और 6 में से को घटा देना है। तो 6 गुना 12, 1 से पावर 6 में से ये कितना बचेगा बच्चों, 5। ये हमारा बच्चों आंसर हो गया बच्चों 2 नंबर। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 नंबर में d x से पावर -3 बटा में dx दे देगा, बटा में क्या दे देगा बाबू, dx दे देगा। d x से पावर -3, देख के घबराइएगा नहीं, देख के घबराइएगा नहीं प्यारे बच्चों। पावर वाला आगे तो -3 आगे x, तो -3 में माइनस से घटाना है, और पहले से माइनस है और फिर से माइनस कर देना है बच्चों। क्या कर देना है, फिर से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे क्या -3 x के साथ -3 है तो माइनस में 4 हो जाएगा, यहाँ -3 हो जाएगा। और x से पावर में क्या है बाबू, -4 है, तब -4 है, यहाँ 1/x से पावर में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ -3 या x से पावर में क्या हो गया, 4। ये हमारा क्या हो गया बच्चों आंसर। आशा करते हैं आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे बच्चों। चलो प्यारे बच्चों, अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अच्छी तरह से समझिए प्यारे बच्चों। देखो यहाँ कोई भी संख्या अगर 4-5 समझ, देखो संख्या का डिफरेंशिएशन पूछा जाए, संख्या का डिफरेंशिएशन अगर दे दिया जाए d, ध्यान देना d3/dx। संख्या का कोई भी, दुनिया का कोई संख्या का डिफरेंशिएशन 0, संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है प्यारे बच्चों। अगर d 7 बटा में dx है प्यारे बच्चों, d 7 बटा में इसका आंसर 0 प्यारे बच्चों। ये आपको ऑब्जेक्टिव नंबर दिलाएगा, आप को बोले ध्यान से सुन लो बाबू, समझिए ना, पढ़ने का उम्र है, ध्यान से आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ये अगला देखिए बच्चों, d अगर 2x रहेगा, d 2x बटा में dx रहेगा बच्चों, तो dx रहेगा तो 2 बाहर निकल जाएगा, 2x का जब होगा 2 बाहर निकल जाएगा, और dx से dx खत्म 1, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, dx से dx कर दिया तो उसका आंसर निकल रहा है बच्चों, dx से पावर 3x ऐसा रहेगा, बटा में dx रहेगा बच्चों। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो 3 बच जाएगा, और फिर क्या बचेगा, dx बाई क्या dx से कट जाएगा, था बराबर में क्या बचेगा, 3 कटा तो 1 बचा, 1 में 3 गुना 3 हो गया। ये आपका ऐसा आंसर होगा। आप यहाँ क्या सीखे बाबू, आप यहाँ ये सीखे कोई भी संख्या का 0, 2x का 2 बाहर, x से x कर दिया था तो 1, x से x करके 1 देता है, dx से dx खत्म, यहाँ 3 बच गया। अब यहाँ देखिए बाबू, अब यहाँ पर भी होता है वही चल, यहाँ 3 गुना 6 हो जाएगा, पावर आगे 3 गुना 6, 6 से 1 x बच गया। 2x से क्या होता है, 2x से क्या होता है, 2 होता है, तो 2। अब कोई भी संख्या में क्या होता है, 0 तो 0, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 6x प्लस में 2 = 0 प्यारे बच्चों।
आशा करते हैं मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखो 4 दूना 8x हो जाएगा बच्चों, माइनस 2x का 2 हो जाएगा, ये इसका काम खत्म बच्चों। आशा करते हैं हम अच्छी तरह समझे होंगे। चलो बाबू अब ध्यान देना, 6 नंबर में डी रूट एक्स बार बार पूछा गया है, ये ध्यान दिया डी रूट एक्स का। डी रूट एक्स से क्या हो जाता है बच्चों, रूट एक्स का याद कर लो 1/2 रूट एक्स होता है, 1/2 रूट एक्स, ये याद कर ले इसका। डी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, डी रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। साथ में ध्यान दिया बच्चों, डी साइन एक्स बटा में डी एक्स दे दिया बच्चों, क्या दे दिया, साइन एक्स दिया। साइन का क्या बच्चों याद कर लीजिए, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स। साइन का क्या हो जाता है बच्चों, cos x हो जाता है, साइन का क्या cos x हो जाता है। 8 नंबर बच्चों d अगर 10x अब बटा में dx दे दिया बच्चों, 10 का आप याद कर लिए sec स्क्वायर x होता है, 10 का क्या sec स्क्वायर x, 10 का क्या बाबू sec स्क्वायर x, 10 का sec स्क्वायर x। अब प्यार बच्चों 9 नंबर प्यार बच्चों अगर d sin स्क्वायर x दे दिया, d sin स्क्वायर x इंटू dx बाई dx। यार बच्चों अगर हम छोटा छोटा क्वेश्चन लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ये नहीं समझिएगा क्या कि ये एकदम छोटे क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन बना के 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.2 पर डाला गया है। आप सभी जाके सर्च कीजिए और देखिए, सब मिलेंगे, इतना बेहतरीन से समझा है कि आपको समझ में आ जाएगा। समझे कि नहीं प्यारे बच्चों, ये चेहरा ऐसे नहीं आपके सामने आया है, कुछ सिखाने के लिए आया है। जाके चेक कीजिए, देखिए, सभी चीज आपको समझ में आएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ देखिए स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, स्क्वायर वाला पावर वाला आगे तो 2 आगे साइन, एक एक्स, 2 में से 1 घटा तो 1 बच गया। साइन का फिर क्या हो जाता है बच्चों, कॉस एक्स, साइन का क्या हो जाता है कॉस एक्स, साइन का क्या कॉस एक्स। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। इतना बड़ा फार्मूला भी होता है बच्चों, 2 sin x इंटू कॉस एक्स साइन 2x होता है, क्या होता है सर, साइन 2x होता है। ये हमारा आंसर हो गया। 10 नंबर प्यारे बच्चों अगर d 3x से पावर में 6 प्लस में 3/2 x स्क्वायर प्लस में अगर 4 बटा में dx दे दे बच्चों। कोई भी क्वेश्चन देके आप घबराइएगा नहीं बच्चों, आप बोले हम पहले बोल दिया, अगर इस लेक्चर को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए। अब देखो, अब हम बताए थे कोई भी संख्या रहता है तो संख्या आगे आ जाता है, वापस में गुना हो जाता है। 3 आगे, ध्यान दीजिएगा 3 आगे, यहाँ क्या होगा 6 आगे, 6 में से 1 गया, क्या बच जाएगा बाबू 5 बचेगा, 6 में से 1 घटेगा तो कितना 5 बच जाएगा, प्लस 3/2 आगे आ जाएगा। आपको पता है x स्क्वायर का तो 2x होता है, प्लस संख्या का क्या मैंने पहले ही बता दिया है बाबू, संख्या का बच्चों 0 होता है। कोई भी दुनिया का कोई संख्या रहे प्यारे बच्चों, बाबू सोना कान खोल के सुन लो, दुनिया की कोई भी संख्या रहेगा तो उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है। संख्या का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चों। यहाँ 6 18 x से पावर में 5 हो जाएगा, प्लस 3/2 तो 3/2, यहाँ 2x तो 2x हो गया, 2 से 2 खत्म हो जाएगा बाबू। तो यहाँ क्या हो गया 18x से पावर में 5 या प्लस में क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, प्लस में क्या 3x हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये इसका क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे।